Hello, all dear students. Good morning. Myself Nadeem Ali welcomes you in online chemistry classes. Students, हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद में हमारा एक टॉपिक है जो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो मैं आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बाद में स्टडी करवाऊंगा। उससे पहले आपको टॉपिक याद करना है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किसकी मेथड पढ़ रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, फर्स्ट रिएक्शन याद करोगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखना फॉर्मूला क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, RmgX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में करवाएंगे, जो भी कंपाउंड बनेगा उसको करवाएंगे उसका हाइड्रोलाइसिस, तो हमें किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ करवाएंगे रिएक्शन किसकी? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। तो देखना स्टूडेंट्स, यहाँ से बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो इस पर कौन सा चार्ज प्लस, इस पर कौन सा चार्ज माइनस, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पर नेगेटिव और इस पर कौन सा चार्ज पॉजिटिव। क्योंकि एल्किल मतलब कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है क्या होती है? मैग्नीशियम से ज़्यादा होती है। ओके, तो इस एल्किल ग्रुप पर माइनस, तो ये एल्किल ग्रुप किससे हो जाएगा? कार्बन वाले प्लस से, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से क्या होती है? कम होती है। और O वाले माइनस से क्या हो जाएगा? Mgx। तो क्या बढ़ जाएगा? RC डबल बॉन्ड O, R पर माइनस C पर प्लस, तो RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, O से क्या हो जाएगा? Mgx। फिर यहाँ पर करवा देंगे इसका हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस में कौन सा आयन होते हैं? H3O प्लस आयन, हाइड्रोनियम आयन। उसमें भी H2 तो एक वाटर का मॉलिक्यूल होता है और एक H प्लस क्या होता है? फ्री स्टेज में होता है। तो H2 में कौन सा होता है? H और OH, बॉन्ड ब्रेक प्लस और माइनस। तो ऐसे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस पर माइनस इस पर प्लस। इस O वाले माइनस से तो क्या हो जाएगा? H प्लस, और Mgx से क्या हो जाएगा? OH। तो क्या बढ़ गया? RC डबल बॉन्ड O OH, RC डबल बॉन्ड O OH प्लस में क्या बढ़ गया? MgOH X। तो किसकी फॉर्मेशन हो गई? कार्बोक्सिलिक एसिड की। सेकंड रिएक्शन देखना, फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ 111 ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स। हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे किसका? ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। वो भी हम कौन सा यूज में ले रहे हैं? किसका फॉर्मूला है? CHCl3। फॉर्मूला किसका होता है? क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोलाइसिस, वो भी कौन सा हाइड्रोलाइसिस? बेसिक हाइड्रोलाइसिस। बेस काम में लेंगे या तो KOH ले सकते हो, या यहाँ पर कौन सा बेस काम में ले सकते हो? NaOH के कितने मोल काम में लेंगे? 3 मोल, क्योंकि कितने क्लोरीन इसमें? 3 क्लोरीन। रिलीज क्या हो जाएगा? 3NaCl। कौन सा NaCl? NaOH। ये एक्वस NaOH की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ 3 ट्राई हेलोजन, ट्राई 3 हेलोजन, एक ही कार्बन, तो 111 हो गया। क्या रिलीज हो जाएगा? 3NaCl रिलीज हो गया। इस कार्बन से क्या देंगे? 3 OH, तो CHOH OH OH, यानी क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन किसके द्वारा हो गया? दूसरे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। क्लोरीन हटेगा, OH ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड, और रिलीज क्या हो गया? OH।
ये बढ़ गया यहाँ पर इंटरमीडिएट जो क्या होता है अनस्टेबल होता है, क्योंकि एक कार्बन पर 3 OH है, अनस्टेबल हो गया। यहाँ पर डबल बॉन्ड OH बाहर निकल गया, यहाँ CH, यहाँ COH क्या निकल गया H2O, क्या बन गया HC डबल बॉन्ड OH, किसकी फॉर्मेशन हो गई फॉर्मिक एसिड की। फॉर्मिक एसिड क्या है एक टाइप का कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, ये फॉर्मिक एसिड की फॉर्मेशन हो गई। इसी क्रम में रिएक्शन और भी करते हैं अपने इसमें आगे एग्जांपल में देखना। दूसरा एग्जांपल इसका, यहाँ पर मैं H की जगह कोई बेंजीन रिंग ऐड कर दूं, बेंजीन रिंग H की जगह, तो इसका कार्बन से कितने क्लोरीन ऐड कर दूं 3, तो क्या नाम हो गया बेंजो क्लोराइड, बेंजो ट्राई क्लोराइड या बेंजो क्लोराइड एक ही नाम। इसकी रिएक्शन किसके साथ एक्वस NaOH के साथ, कितने मोल लेंगे इसके 3 मोल, क्या रिलीज हो गया 3Na, और यहाँ से क्या रिलीज हो गया 3Cl, क्या रिलीज हो गया 3NaCl। क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन किसके द्वारा OH के द्वारा, तो OH हो जाएंगे 3 इस पर, यानी मैंने H की जगह क्या ले लिया बेंजीन, कार्बन से कितने OH ऐड हो जाएंगे 3, ठीक है हो गया। इंटरमीडिएट जो क्या होता है अनस्टेबल होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन बढ़ाएगा डबल बॉन्ड रिलीज क्या हो गया OH, यहाँ पर हाइड्रोजन बढ़ाएगा डबल बॉन्ड, इस पर कौन सा चार्ज प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले पर, और गेन करने वाले पर माइनस, तो इस पर प्लस इस पर माइनस, क्या रिलीज हो गया H2O। तो बेंजीन के ऊपर क्या हो गया C डबल बॉन्ड O OH, किसकी फॉर्मेशन हो गई बेंजोइक एसिड की, और बेंजोइक एसिड क्या है एक टाइप का कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव, ठीक है। ये रिएक्शन हो गई अपनी 2 रिएक्शन। इसी में देखना थर्ड रिएक्शन, फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस RC ट्रिपल बॉन्ड N, एल्किल साइनाइड या एल्किल नाइट्राइल का जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, इसका जब हाइड्रोलाइसिस H3O प्लस आयन, H2O तो ये हो गया और H प्लस H3 हो गया, किसमें एसिडिक मीडियम में, किस कौन से मीडियम में एसिडिक मीडियम में H प्लस आयन डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में होगा। देखना यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस पर कौन सा चार्ज प्लस, इस पर कौन सा चार्ज माइनस, क्योंकि ये एल्किल ग्रुप इस कार्बन पर कौन सा इफेक्ट डालता है प्लस I इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को पुश करना, मतलब ये एल्किल ग्रुप इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन किसको देगा नाइट्रोजन को, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है ज़्यादा होती है। ओके, इसलिए माइनस इस पर प्लस, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस पर प्लस इस पर माइनस, तो H प्लस तो ऐड हो जाएगा N से, क्योंकि 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, और OH किससे ऐड हो जाएगा C से, तो क्या बन गया RC से क्या ऐड हो जाएगा OH। ओके, डबल बॉन्ड NH, C वाले प्लस से OH माइनस, N वाले माइनस से H प्लस। ओके, तो यहाँ पर ये बढ़ाएगा डबल बॉन्ड और ये ग्रुप रिलीज हो गया, यहाँ पर हो गया रीअरेंजमेंट, यहाँ पर बढ़ाएगा डबल बॉन्ड, ये ग्रुप यहाँ से क्या हो गया, पहले 3 बॉन्ड थे, 3 बॉन्ड से एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, 2 बॉन्ड हो गए, फिर ये हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बढ़ाने के लिए डबल बॉन्ड, क्योंकि ये जो सिंगल बॉन्ड है इसमें कौन से एटम के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन दोनों के, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनाएंगे डबल बॉन्ड। ओके, फिर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, 2 गए, 2 में से एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो गया, क्या बढ़ गया RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर माइनस H पर प्लस H इससे ऐड हो जाएगा। इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट, कि किसी कंपाउंड में कोई ग्रुप अपना स्थान छोड़कर दूसरी जगह पर क्या होना ऐड होना।
NH2 NH और H NH2, इसको बोलते हैं एल्केनामाइड। इसका यहां पर करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस, किसकी प्रेजेंस में, H3O प्लस आयन की प्रेजेंस में। क्या करवाएंगे यहाँ पर, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। तो डाइल्यूट HCl भी यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस के लिए क्या लेंगे, काम में लेंगे, इजीली हो जाएगा इसकी प्रेजेंस में। डाइल्यूट HCl हाइड्रोलाइसिस क्या करवा रहे हैं यहाँ पर, हाइड्रोलाइसिस। ओके, H2O में H पर कौन सा चार्ज, प्लस, और OH पर कौन सा, माइनस। OH तो किस साइड हो जाएगा, यहाँ पर H2O में कौन से चार्ज होते हैं, H2O में कौन सा चार्ज होता है, H2O में होता है H और OH, H पर प्लस और OH पर माइनस। यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, C पर प्लस और NH2 पर माइनस, C वाले प्लस से हो जाएगा OH, RC डबल बॉन्ड OH, और NH2 से क्या हो गया H, क्या हो गया NH3, साथ में ये ऐड और कर दो HCl, क्या हो गया NH4Cl। तो R, ये प्लस माइनस मत लगाना, समझ में खाली, RC डबल बॉन्ड O, H2O का OH माइनस पार्ट C वाले प्लस ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा OH, RC डबल बॉन्ड OH, प्लस में NH2 और H क्या हो गया NH3, और किस ऐड हो जाएगा HCl से क्या हो गया NH4Cl। क्या बढ़ गया ये, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बढ़ गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो आगे अब इसके बाद इसी में देखना एग्जांपल, अगर मैं यहां पर R की जगह कौन सा ग्रुप ले लूं, बेंजीन। पहले एग्जांपल कौन लिया, एल्किल साइनाइड, फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल साइनाइड। यहां पर हम क्या ले सकते हैं, एरोमेटिक साइनाइड भी ले सकते हैं। R की जगह ले लिया बेंजीन, इसका नाम है साइनोबेंजीन। वैसे इसको बोलते हैं बेंजीन नाइट्राइल। देखो, या एरिल साइनाइड, इसका यहाँ पर करवाएंगे सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस। इसको हम दो तरीके से करवाते हैं रिएक्शन को, दोनों तरीके देख लेना, जो पसंद है वो कर लेना। ये तरीका समझाने का है तो समझाने की दृष्टि देखना। फिर करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस, करवाएंगे HOH, साथ में H प्लस, बॉन्ड ब्रेक कर देंगे H पर प्लस OH पर माइनस। क्या हो गया H2 और H क्या हो गया H3O प्लस। क्या करवा रहे हैं हाइड्रोलाइसिस, तो ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस पर प्लस और इस पर कौन सा चार्ज, माइनस। बेंजीन कार्बन वाले प्लस से जुड़ हो जाएगा OH, डबल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक हो गया। नाइट्रोजन वाले माइनस से क्या हो जाएगा H प्लस, तो NH। ओके, यहाँ पर ये हाइड्रोजन कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये ग्रुप यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो, टूट जाएगा, ग्रुप रिलीज नहीं होगा, सॉरी। यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड था, दोबारा समझा रहा हूँ। कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी। कार्बन पर प्लस, N पर माइनस। H3O प्लस आयन में H प्लस आयन तो क्या होता है फ्री, H2 में एक H होता है, एक प्लस OH माइनस होता है, H प्लस जुड़ जाएगा N वाले माइनस से, और OH जुड़ जाएगा C वाले प्लस से, ठीक है। और ये H यहाँ पर बनाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ ब्रेक हो गया, तो H जुड़ जाएगा किसके साथ में, NH के साथ में, तो क्या बन गया बेंजीन C डबल बॉन्ड O NH2, यानी H इस पर जुड़ जाएगा क्योंकि NH पर माइनस और H पर प्लस, ये बन गया बेंजामाइड। फिर इसका आगे जब करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस, तो प्रेजेंस किसकी लेंगे, डाइल्यूट HCl की, किसकी, डाइल्यूट HCl। रिएक्शन सेम है, तो मैंने R की जगह क्या ले लिया, बेंजीन ले लिया। ओके, तो H2O में कौन कौन सा आयन होते हैं, H प्लस OH माइनस, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, C पर प्लस NH2 पर माइनस, NH2 पर माइनस और H पर प्लस, क्या बन गया NH3, और NH3 और HCl क्या हो गया NH4Cl। अगर यहाँ पर आप NH2 माइनस और H प्लस अगर NH3 भी लिख रहे हो तो भी आपका सही है, क्योंकि कौन सी गैस निकलेगी, अमोनिया गैस, जो किसके साथ रिएक्ट होगी, HCl के साथ में, क्या बन गया NH4Cl। NH3 भी सही है, किसी किसी ग्रुप में NH3 में अमोनिया गैस भी निकल रही है। और इस बेंजीन के ऊपर
सी डबल बॉन्ड और सी पर प्लस और OH पर माइनस H2O, ये बन गया आपका बेंजोइक एसिड। क्या बन गया? बेंजोइक एसिड। तो आपके प्लस माइनस लिखना समझना है खाली। रिएक्शन कर लेना, हाइड्रोलाइसिस होगा इसका। ओके, और लगा के इसका शॉर्टकट देखना इस रिएक्शन का। जब साइनोबेंजीन का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं डबल हाइड्रोलाइसिस, एक H2O ये रहा और एक H2O ये रहा, दो हो गए ना H2O, H प्लस H प्लस, तो दो एक साथ ले लिए और यहीं पर ही क्या लिख देंगे? डाइल्यूट HCl। आई बात समझ में? एक साथ रिएक्शन, यानी एक मोल ये इनको मिला के 2 मोल एक साथ लिख दिया तो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है, याद रखना है। क्या बनेगा इसमें? COOH। ये समझने के लिए ये डायरेक्ट रिएक्शन है। प्लस में बाहर क्या निकल जाएगा? NH4Cl। मेन प्रोडक्ट लिख लेना, बेंजोइक एसिड। ओके, तो ये हो गया आपका। अगर पढ़ देखना, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन देखना, एरोमेटिक ये हो गया एरोमेटिक रिंग बेंजीन, इस पर हाइड्रोकार्बन ग्रुप एड है। कौन सा ग्रुप एड है? कोई भी एल्किल ग्रुप। कौन सा है? CH3। तो बेंजीन के ऊपर CH3 किसका फॉर्मूला होता है? टोलुइन का। यहाँ पर करवाएंगे इसका ऑक्सीडेशन, किसकी प्रेजेंस में? KMnO4 की प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम में। ध्यान रखना कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम तभी लिया है। क्या करवाना है हमें? ऑक्सीडेशन करवाना है टोलुइन का। अगर क्वेश्चन ये आए कि टोलुइन से हमें किसको प्रिपेयर करना है? बेंजोइक एसिड को, तो ये रिएक्शन लिखनी है। देखना, यहाँ पर ऑक्सीडेशन करवाएंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब हाइड्रोजन का रिलीज होना, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन रिलीज कर देंगे। ये रूल हमें कहाँ पर फॉलो किया था? हमने पोपाफ रूल में, एल्कोहल फिनोल ईथर में हमने स्टडी की थी रिएक्शन को। सॉरी, कहाँ पर स्टडी की थी? एल्डिहाइड और कीटोन में। पोपाफ रूल कहाँ पर किया था? ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। चेक कर लेना का। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का रिलीज होना। यहाँ पर ऑक्सीडेशन में मैं आपको इसके मोल नहीं लिख के दूंगा कि कितने मोल आएंगे, नहीं आपको पेपर में मिलेगा एग्जाम में कि 6 मोल 7 मोल, ऐसे मोल नहीं आएंगे, केवल ओ लिखा हुआ होगा। ऑक्सीडेशन आएगा, ये आएगा KMnO4 एसिडिक मीडियम आएगा। ओके, ये KMnO4 की प्रेजेंस में क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होते हैं कौन कौन से? कंसंट्रेट HNO3, एसिडिक KMnO4, एसिडिक K2Cr2O7, ब्रोमीन वाटर MnO2, मैग्नीज ऑक्साइड, ओके, ETC। इनकी प्रेजेंस में क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन होगा। देखना, अब ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? हाइड्रोजन का रिलीज होना। इनमें से एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, ऑक्सीजनेट हो जाएगा। देखना ढंग से, क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेट हो जाएगा। तो C, जब 2 हाइड्रोजन रिलीज होंगे, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जब 2 बॉन्ड रिलीज होंगे तो एक बॉन्ड डबल बॉन्ड से क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी -Q2 होते हैं। इसमें से मैंने 2 हाइड्रोजन निकाल दिया, मतलब एक और एक 2 बॉन्ड, तो कार्बन से डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, और सिंगल बॉन्ड क्या है? H। क्या बन गया ये? बेंजील्डिहाइड। जब इसका आगे क्या करवा दें? ऑक्सीडेशन करवा दें, किसकी प्रेजेंस में? KMnO4 की प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम में क्या करवा दे? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन का अब ऐड होना, क्योंकि इस कार्बन के पास अब हाइड्रोजन कितने नहीं है? 2 नहीं है। अगर 2 होते तो वापस निकाल देता। अगर एक हाइड्रोजन है तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मतलब एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में।
ऑक्सीजन का ऐड होना, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, तो सी डबल बॉन्ड ओ OH कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम क्या बढ़ा देंगे, डायरेक्ट बना देंगे यहीं पर COOH। आई बात समझ में? जब दो हाइड्रोजन रिलीज होंगे तो दो सिंगल बॉन्ड की जगह एक डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, तो C डबल बॉन्ड O, और एक ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, क्योंकि एल्डिहाइड किस में चेंज होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो डायरेक्ट बन जाएगा। प्लस में क्या रिलीज हो जाएगा, दो हाइड्रोजन ये और एक ऑक्सीजन इसमें से। मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन के मोल कभी नहीं लिखे जाएंगे, ऑक्सीडेशन होगा कंप्लीट, क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। देखना एग्जांपल आगे, CH2 CH3, ये फॉर्मूला होता है एथिल बेंजीन का। इसका करवाते हैं ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर हम ले लेंगे ऑक्सीडेशन के लिए K2Cr2O7। क्या करवाना है, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो देखना यहाँ पर ये जो कौन सा कार्बन है, ये जो बेंजीन ग्रुप शेड है, कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन, क्योंकि एरोमेटिक ग्रुप शेड है। इस कार्बन का कंप्लीट रूप से क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब हाइड्रोजन का रिलीज होना। अब इसमें क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो, क्योंकि इसमें एक कार्बन से दो हाइड्रोजन तो जुड़े हुए हैं, साथ में इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, CH3 भी तो जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन से जो CH3 जुड़ा हुआ है उसका अलग से ऑक्सीडेशन होगा, समझाऊंगा मैं आपको। कार्बन से एक तो ये हाइड्रोजन और एक ये CH3 रिलीज हो जाएगा, तो यहाँ से दो बॉन्ड ब्रेक हो गए, तो इसमें देखना किस हिसाब से ऑक्सीजन ऐड होंगे। कार्बन से जब दो बॉन्ड ब्रेक होंगे तो एक ऑक्सीजन तो कार्बन से कौन से बॉन्ड से ऐड होगी, डबल बॉन्ड से, और एक ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन बीच में ऐड हो जाएगी। बोलो क्या बन गया, बेंजीन C डबल बॉन्ड O। डबल बॉन्ड कैसे है, जब दो सिंगल बॉन्ड टूटता है तो ऑक्सीजन कार्बन से कौन से बॉन्ड से ऐड होगी, डबल बॉन्ड से, ठीक है। और यहाँ पर इस कार्बन से ये हाइड्रोजन ऐड है, इस कार्बन और हाइड्रोजन बीच में एक ऑक्सीजन और ऐड हो जाएगी। बोलो क्या बन गया, OH। क्या बन गया, COOH। किसका फॉर्मूला है, बेंजोइक एसिड का। अब देखना रिलीज क्या हुआ, H और CH3, इसको अलग से देखना, H और CH3 रिलीज हुआ, H और CH3, तो इस कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन थे और एक ही हो गए, कितने हो गए, 4। इसका फिर कंप्लीट ऑक्सीडेशन अलग से होगा, मतलब इस कार्बन से हम चारों हाइड्रोजन को निकाल दे, मतलब हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल निकाल दे, तो इस कार्बन से जो ऑक्सीजन ऐड होगी, जब 2 हाइड्रोजन रिलीज होते हैं तो एक ऑक्सीजन, जब 4 हाइड्रोजन रिलीज होते हैं तो कितनी ऑक्सीजन ऐड होगी, 2 ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, कितनी ऑक्सीजन ऐड होगी, 2, तो बन जाएगा H2O। तो मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल, कितने मोल काम में लेंगे, 6 लिखना। लेकिन समझना आपको, 2 तो ये ऑक्सीजन होगी, 2 2 4 और 2 6। ओके, ये हो गया आपका टॉपिक यहाँ पर ही कंप्लीट, और इसके जो एग्जांपल हो आप कर लेना। इस वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम को राइट कर सकते हो। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।